ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सो ये हमने उस दिन भी, परसों भी हमने इस वचन को सीखा था। अफिसियों 5 का 22 से 24 तक हमने सीखा था। यहाँ पर क्या लिखा है? जिस तरह से कलीसिया यीशु के अधीन है, वैसे ही हे पत्नियों अपने पति के अधीन में रहे। ठीक है। और जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने पति लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं कहता हूं सिर्फ आज के लिए नहीं जुड़ना, हर एक दिन के लिए जुड़ना है, क्योंकि पतियों के लिए इससे भी ज्यादा मटेरियल है। ठीक है। पतियों के लिए भी बहुत बहुत खतरनाक लिखा है। ठीक है। अभी तो पत्नियों की बारी है। ठीक है, क्योंकि शुरू में वचन में पत्नियों के लिए लिखा है, जिसमें क्या लिखा है? हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। अब जाइए कलूसियों की पत्री में जाइए। कलूसियों 3 अध्याय। कलूसियों 3 अध्याय, उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। बस जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पतियों के अधीन रहो। अब यहां एक बात आ गई है। क्या बात आ गई है? जैसा प्रभु में उचित है। हमारे बीच में सुभाष भैया वगैरह नहीं जुड़े, क्या बात है? वो क्यों नहीं जुड़े होंगे? जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े हैं? आज आज वो क्यों नहीं जुड़े हैं? किसी को मालूम है? नहीं है ना? ओके। मालूम नहीं, वो घर में है नहीं है? ओके ठीक है। अभी यहां पर क्या लिखा? कलुष्य 3 की 18, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है, वैसे अपने पति के अधीन रहो। अब अधीन रहना है तो कैसे रहना है? जैसा प्रभु में उचित है। क्या लिखा है यहां? जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अधीन रहना, उसके बाहर नहीं। उसके बाहर का मतलब क्या है? यदि पति बोले, कहीं पति पत्नी दोनों बोले, गए हुए हैं, कहीं घूमने गए या किसी जगह में गए, किसी स्टेट में गए, कि चलो थोड़े पैसे आ जाएंगे, थोड़ा स्मगलिंग ही कर लेते हैं। पत्नी को बोल दिया तेरी चेकिंग नहीं होगी, चल ये थोड़ा सा चर्च डाल दे अपने पास में, है ना? और वहां अब पति इतनी भी बोले नहीं, वचन में लिखा है अधीन रहे, माननी पड़ेगी, तो ये नहीं माननी पड़ेगी। समझ आ रहा है? जैसा प्रभु में उचित है, वैसे अधीन रहना। यदि वो किसी संसार की ऐसी बात के लिए अधीनता में कहे, जो बात की हमारी आत्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए, किसी बात के लिए भी गलत है, तो उस बात के अधीन में नहीं रहना है। समझ आ रहा है? उस बात के अधीन में नहीं रहना है। जैसे संसारिक लोग होते हैं, संसारिक पति पत्नी, ठीक है, वो पति भी दारू पी रहा होता है, पत्नी को भी गिलास देता है, दोनों पति पत्नी दारू पी रहे होते हैं। मालूम नहीं कितनों ने देखा, लेकिन मैंने देखा है कईयों को। ठीक है, तो वो अधीनता नहीं है। हाँ? वो अधीनता नहीं है कि चल मैं भी पीता हूं, तू भी थोड़ी थोड़ी पी ले। जैसा प्रभु में उचित हो, वैसे अपने पति के अधीन में। हाँ जी। अच्छा, नेट चला गया। अच्छा, ओहो, फिर कैसे करेंगे? चलिए मैं यूट्यूब में डालूंगा। अभी ये हो जाएगा। ओ, चलिए देख लीजिए, जैसा पॉसिबल होता है आपको कर लीजिए, अदरवाइज मैं डालूंगा जरूर। ठीक है। ओके अब जी। ठीक है, म्यूट कीजिए फिर। ओके, चलिए एक आयत और पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय। पहला पत्रस 3 अध्याय।
पहला पत्रस 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर पढ़े, 1 आयत, 2, 3, 4। 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय, 1 आयत से लेकर इसको 5 आयत तक पढ़ दीजिए। ओके बहन, आपका शायद रिचार्ज खत्म हो गया है, सो अभी आपकी आवाज हमें हमें नहीं आ रही है। सो कोई और पढ़ दे इसको। हाँ, बस आप भी रुक जाइए, क्योंकि आपका भी नेटवर्क नहीं है, आपकी आवाज भी बहुत कट के आ रही है। हालेलुया। ओके यहाँ पर क्या लिखा, अभी ध्यान से सुने। हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। ओके, क्या लिखा है अब यहाँ पर, 1 और 2 आयत क्या कहता है। अब यदि तुम में से किसी का पति विश्वास में नहीं है, पत्नियों को जो वचन को जानते हैं, वचन को मानते, यदि पत्नी विश्वासी है, पति विश्वासी नहीं है, तो लेकिन कई बार ज्यादातर क्या होता है, तू नरक जाएगा, तू यीशु को नहीं मानता ना, तू नरक जाएगा, है ना। क्या बोलते होंगे, तू तो नरक जाएगा, यीशु को मान तो स्वर्ग में जाएगा, मर जाएगा नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। वो जब भी घर में जाएंगे पूरा झगड़ा हो जाता है, ये तू तो अविश्वासी है, तो हम तो विश्वासी है, हम विश्वास करते हैं यीशु पे, तू विश्वास नहीं करता, तू तो खत्म, ऐसा है तेरा, न्याय होएगा, वो होगा, सो ठीक है। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है, हे पत्नियों, वचन क्या कहता है, हे पत्नियों, यदि तुम में से किसी का पति विश्वास नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, तो क्या लिखा है यहां, वो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी की चाल चलन की ओर खींचा चला है। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या लिखा है यहां पर, वचन से नहीं, वचन के द्वारा नहीं, हम नहीं तो घर में जाके आप पत्नी का फिर बाइबल खोल के देखो यहाँ ऐसा लिखा है, तुझे मालूम नहीं है, हम वचन सीखते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, ये देखो सजा मिलेगी, नरक जाएगा, नहीं, बिना वचन से खींच के ले आओ। जी, ओके, क्लियर हो रहा है, समझ आया। हमने पढ़ा पहला पत्रस 3 अध्याय, 1 आयत से लेकर 5 आयत तक हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो, तुम में से
यदि तुम्हारे में से किसी का पति विश्वास नहीं रखता तो भी क्या करे, तुम्हारे चाल चलन को देखकर, वो भी कैसा चाल चलन, भय सहित और पवित्र चाल चलन को देखकर खुद ब खुद खींचा चला है। डंडे से नहीं, गालियों से नहीं, लड़के नहीं, पर कैसे, चाल चलन से। क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखे। अब यहां क्या लिखा है, नहीं तो क्या करते हैं, में जाएंगे, हम वचन जानते हैं, तू तो नरक जाएगा, तू विश्वास नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, ठीक है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, ऐसा नहीं, तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर, और क्या लिखा है, बिना ही वचन के तुम्हें ही देखकर वो खींचा चला है। समझ आ रहा है। अभी मैं ये जो पहले पहले शब्द निकाल रहा हूँ ना, पत्नी पत्नी के, मैं अभी निकाल रहा हूँ, अब इसके बाद पति पति के चलेंगे, बहुत भारी भारी है, ठीक है, इसीलिए पति लोग जुड़े रहे। हालेलुया। सो यहां पर क्या लिखा है, तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर वो भी खींचे चले आए। ये कार्य है हमारा। यहां क्या लिखा है, अब ठीक है, 3 आयत कोई पढ़ दे इसकी। हाँ, बस क्या लिखा है, अब तुम्हारा श्रृंगार, देखो श्रृंगार के ऊपर बात आ गई है। तुम्हारा श्रृंगार, एक दिन उससे पहले भी हमने श्रृंगार के बारे में कुछ बात किया था, ठीक है, और आप लोग जानते, यहां लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, यानी कि बाल गूंथना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े, सुबह से दोपहर तक एक ड्रेस चलता है, उसके बाद दूसरा ड्रेस चल, हमने इसके बारे में एक्चुअली बात कर ली है, ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बल्कि क्या हो, 4 आयत पढ़िए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। उस श्रृंगार से वह सुसज्जित रहे जो श्रृंगार कभी खत्म नहीं होता है। वो श्रृंगार कौन सा है, परमेश्वर का। वो श्रृंगार कौन सा है, परमेश्वर के वचन का। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं अभी बीच में भी उदाहरण दिया हुआ है कि बहुत बारी देखिए, बहने लोग जब बाल अच्छे रखते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम उसको एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, काय के लिए, दिखावटी श्रृंगार। क्या होता है, दिखावटी श्रृंगार। अब ये बाल ऐसे, तो ये ऐसे ना दिखे, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हो जाए घुंघराले। अब जिनके घुंघराले, वो घुंघराले ना दिखे, वो सीधे करते रहते इनको प्रेस के साथ, है ना। मतलब जो दिया हुआ, देखिए, एक बड़ी हैरानी की हमें कई बार ना हमें सोचते हैं, देखो, जिनको परमेश्वर ने बाल वो टेढ़े मेढ़े दिए हैं ना, टेढ़े मेढ़े, मुझे तो, मैं तो घुंघराले बोलता हूँ, और क्या शब्द उसके लिए मुझे मालूम नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े बाल दिए हैं ना, उन वो उससे संतुष्ट नहीं है, उनको उनको सीधा करना है। अब जिनको परमेश्वर ने सीधे दिए हैं, वो सीधे से संतुष्ट नहीं है, उनको वो टेढ़े मेढ़े करने हैं। मतलब जो परमेश्वर करता है उसके हम ऑपोजिट करते हैं, है ना। टेढ़े मेढ़े बाल वाले सीधा करना चाहते, सीधे बाल वाले टेढ़े मेढ़े करना चाहते हैं। दिखावटी, देखो यहाँ क्या लिखा है, दिखावटी ना हो। अब जितना कलर मेरे चेहरे का है उतना काफी है। अब मैं इसको कर करके दिखावटी में क्या कर करके पोत के वो सारा, ताकि
एक्स्ट्रा कुछ हम ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा दिखे, इससे एक्स्ट्रा दिखे। जैसा मैं हूं मुझे ऐसा नहीं दिखना है, इससे मुझे अलग दिखना है। इसका मतलब क्या? जैसा मैं हूं ऐसा नहीं दिखना है, इससे मुझे अलग दिखना है। बल्कि यहाँ कौन से श्रृंगार से अपने पतियों को खींचने के लिए कहा गया है? आत्मा की श्रृंगार से। ठीक है, यहाँ पहले लिखा ना, तुम्हारे चाल चलन से खींचे चले आए। वो कौन से श्रृंगार से खींचे चले आए? ये बाहरी नहीं है, ये बाहरी नहीं, क्योंकि बाहरी तो बेशक करेंगे ना, वो अंदर गालियां तो ऐसी रहेगी, है ना, वो झगड़ा तो अंदर ऐसा ही रहेगा। अब परमेश्वर बोलता ये श्रृंगार नहीं है, अंदर का श्रृंगार, उसके द्वारा तुम्हारे चाल चलन, पवित्र चाल चलन, दीनता, सहनशीलता के साथ व्यवहार करो, ताकि तुम्हारे पति भी खींचे चले आए। ऐसा हो सकता है जितनी पत्नियां हैं, ऐसा हो सकता है। हालेलुया। हाँ, और कितने लोग मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ जुड़े हैं। ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी देख श्रृंगार, हमारा आत्मिक श्रृंगार देख के खींचे आए हमारे पति? लेकिन बाइबल कहती है ऐसा होना है। बाइबल क्या कहती है? ऐसा होना है। अभी तो ये विश्वासी पति, ए सॉरी, विश्वासी पत्नी और अविश्वासी पति के बीच की बात है, वो तो दूर की बात है। लेकिन अभी तो विश्वासी पति है, विश्वासी पत्नी है, लेकिन वहां भी स्वभाव नहीं आ पाता। अविश्वासी तो दूर की बात है, वो अविश्वासी को तो कहाँ सहन कर पाएंगे, यहाँ विश्वासी को सहन नहीं कर पाते, है ना। लेकिन वचन में यहाँ पर क्या लिखा है? ओके ठीक है, 5 आयत भी पढ़ेंगे। पत्रस 3 का 5। हम्म, हाँ, मैंने कई घरों में क्या देखा है, जैसे पत्नी विश्वासी है, पति विश्वासी नहीं है, तो उनके घर में सुबह शाम दिन दोपहर हर समय झगड़ा होता है। मैं एक छोटा सा को मैं उदाहरण देता हूँ। मैं चाइल में रहता था, ठीक है, चाइल में जब हम लोग रहे फैमिली के साथ, हम वहां पर सेवकाई करते थे, तो वहां एक अंकल थे। मैंने बोला अंकल जी आपके घर में तो प्रार्थनाएं बड़ी समय से चल, आंटी विश्वासी हैं, आप विश्वास क्यों नहीं करते? उनका अच्छा संबंध था मेरे से। जब भी मैं जाता था उनके घर में, जब मैंने जाना, हालांकि आंटी विश्वासी, अंकल विश्वासी नहीं, वो तो कहीं दूसरी जगह जाके बैठते थे, हम प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने के बाद फिर मैं अंकल के पास बैठ जाता था, उनसे बातचीत करनी, तो मतलब बहुत अच्छी बातें होती थी हमारी। तो अंकल ने एक बात को कहा कि बेटा वचन में देखो, बोलते आप पास्टर हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप सही ही सिखाते होंगे कलीसिया में, लेकिन जो बाइबल में लिखा है, कहते मैंने तो वो एक भी बात अपनी पत्नी के जीवन में नहीं देखी, बल्कि जब से इसने विश्वास किया, तब से तो ये बिल्कुल ही मतलब हर समय ही मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार है। पहले तो थोड़े पहले ठीक थी, विश्वास से पहले फिर भी ठीक थी, अधीनता में रहती थी, मेरी अधीनता मानती थी, बातों को मानती थी, लेकिन अब फिर भी बोलता मैं पूजा पाठ के लिए नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी बात नहीं मानती है। अभी तो बोलते जैसे घर में पहुंचेगी, तू तो अविश्वासी है, तू तो नरक जाएगा, तो तेरा तो ऐसा होगा, तेरा ऐसा होगा, आग में जलेगा, विश्वास नहीं करता। तो बोलते ऐसी ऐसी बातें क्या बोलते आप ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं? मैंने बोला जी नहीं, मैं कभी भी ऐसा बोलने के लिए नहीं बोलता। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं अपनी पत्नी की जीवन को देखकर मैं विश्वास में नहीं आता, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपने पत्नी के जीवन को देखकर ही विश्वास में नहीं आता। ये हकीकत कहानी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है,
हमारे जीवन में परिवर्तन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में क्या लिखा है? क्योंकि पूर्व काल की पुरानी स्त्रियां, व्यवस्था के समय की भी स्त्रियां, वो भी क्या करती थी? इसी तरह से पवित्रताई का जीवन। और दूसरा क्या लिखा है यहाँ? चाल चलन। मतलब चाल चलन का मतलब क्या है? चाल चलन मतलब अपना स्वभाव, अपने स्वभाव के द्वारा ही उनको खींचती थी और आप अपने पतियों के अधीन रहती, इसीलिए उनके परिवार बने रहते थे हमेशा, ठीक है। और यदि आगे देखें तो सारा का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है 6 आयत। मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए 6 आयत 20 की। किसकी बेटियां ठहरेगी? सारा की। समझ आ रहा है? बाइबल बाइबल के जो वचन है ना, ये बहुत कुछ बताते हैं। जैसे अब्राहम विश्वासियों का पिता है ना। अब्राहम को किसका पिता कहा गया? जब इब्रानियों की पत्री में कहते हैं हम विश्वासियों का पिता, क्योंकि उसका जैसा बड़ा विश्वास किसी का नहीं। व, वैसे ही प्रभु में जो स्त्री, जो पत्नी अधीनता में अधीनता में बनी रहती है, तो यहाँ क्या लिखा है? उसकी ही बेटियां कहलाएगी सारा की। नहीं तो किसकी कहलाएगी? हाजिरा की। नहीं तो किसकी कहलाएगी? हाजिरा की। लेकिन नहीं तो यहाँ क्या लिखा है? यदि उसी तरह से चलेंगे तो किसकी कहलाएगी? सारा की। हालेलुया। सो इसीलिए प्रभु के लोगों, जो यहाँ परमेश्वर जो बात कर रहा है ना, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जो पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह और कलीसिया से जोड़ा है। इसका मतलब क्या है? दुनिया में इससे बड़ा या इससे गहरा रिश्ता और कोई नहीं है। माँ है, बाप है, वो है, ठीक है। माँ बाप है, वो माँ बाप एक अलग जगह है। लेकिन यहां क्या जोड़ा है? पति पत्नी को जोड़ा है। और देखो, एक वचन में जल्दी पढ़ना चाहूंगा, टाइम नहीं है। ये पत्रस ही पढ़िए, 3 अध्याय और उसकी 7 आयत पढ़ दीजिए। हालेलुया। अब देखिए, यह एक बड़ी बात कह रहा है। मैं फिर ये रिपीट होएगा, अब ये फिर से वचन रिपीट होएगा, कल रिपीट होएगा, क्योंकि कल पतियों की बारी है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से काम लेना, ये समझकर देखो कि तुम दोनों क्या हो? जीवन के वरदान के वारिस। क्या है दोनों? जीवन के वरदान के वारिस। किसी भी रिश्ते, कोई भी जो रिश्ता है ना, वो जीवन के वरदान का वारिस नहीं है। क्लियर हो रहा है? जल्दी समझना, बड़े गहराई से समझना इसको। कोई भी रिश्ता जीवन के वरदान का वारिस नहीं है। एक रिश्ता, एक ओनली वन, वो है पति पत्नी, जो कि जीवन के वरदान का रिश्ता है। क्योंकि जो कि एक जीवन को तैयार करता है। ये वरदान दिया है पति पत्नी को। ध्यान दे, ये वरदान दिया है पति पत्नी को। आदम हवा को क्या कहा? जाओ, फलो फूलो। क्या बोला था? जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ। इसका मतलब क्या है? कि जो पृथ्वी पे जो और जीवन आना है ना मनुष्य का, वो तुम दोनों से ही आना है। मैं तुम्हें वरदान दिया है। अब मैंने तुम्हें क्या दे दिया है? वरदान दे दिया हुआ है कि तुम जीवन को पैदा करोगे। और ये सबसे बड़ा रिश्ता है, और सबसे ज्यादा दिखते इसी रिश्ते में हैं। हम्म? सबसे ज्यादा दिखते
इसी किसी का माइक म्यूट करे, किसी का आवाज आ रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत भी किस रिश्ते में है? इसी रिश्ते में है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बात में क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। उसी को ही संभालना है। हालेलुया। सो अभी इसमें बहुत कुछ है। सो इसका हमारा खत्म हो चुका है, और कल हम फिर से यहीं से ही चलेंगे और यहीं से ही आगे जुड़ेंगे, और आप लोग प्रार्थना करते रहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। परमेश्वर पिता, धन्यवाद सारी बातों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए तैयार प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं, हर एक जन पे अपनी दया करें, हर एक जन को संभाले मेरे प्रभु जी। हर एक पति पत्नी को संभाले, सब पे दया करे, करुणा करना, अनुग्रह करना। मेरे परमेश्वर, जो हम ये वचन सीख रहे हैं, इसमें और अच्छे से सीखने के लिए हमें मदद सहायता करना। पिता यीशु, दया करना, एक एक जन के ऊपर आपकी करुणा बनी। धन्यवाद के योग्य है मेरे प्यारे प्रभु। आज रात्रि को भी आपके हाथ में देते, आगे के समय को आपके हाथ में देते, कल के दिन को हम आपके हाथ में देते। हमारी मदद करे, सहायता करे प्रभु जी, इन सब बातों को सीखने। धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु के नाम से आमीन। आप सब लोगों को